दोस्तों मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है जो राजस्थान का आधुनिक राजस्थान का इतिहास उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। आपका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान में 1857 के विद्रोह के कारण और परिणामों का विवेचना कीजिए। क्या करना आपको, राजस्थान में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके पीछे क्या क्या कारण रहे थे और क्या क्या प्रमुख परिणाम हुए। समझ में आ गया? 1857 के जो विद्रोह है उसके पीछे क्या क्या कारण हैं और उसके क्या क्या परिणाम रहे उसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इस पूरा वीडियो आप अच्छे से देखोगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। 1857 के विद्रोह के पीछे क्या कारण थे, क्या उनके सामने उनके परिणाम हुए। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है भाई, वीडियो को पूरा देखना है। समझ में आ गया? वीडियो को पूरा देखना। और जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, ये जो पीडीएफ आपके सामने जो पढ़ा रहा हूं ये आपको फ्री में मिल जाएगी। क्या हो जाएगी? फ्री में आपको मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो स्टूडेंट फ्री चैनल को सब्सक्राइब कर देगा उसी को पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पे डाल रखी है। जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाएगा उसको मैं दे दूंगा भाई पीडीएफ। साथ के साथ कोने में आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो जरूर से खरीद लेना। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। किसका? टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर जरूर से ये जो पीडीएफ है वो फ्री में मिल जाएगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब। चलिए, 1857 के विद्रोह राजस्थान में ब्रिटिश नियंत्रण का पहला सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। मतलब 1857 का जो विद्रोह है वो राजस्थान में ब्रिटिश नियंत्रण का सबसे बड़ा संघर्ष हुआ करता था। क्या हुआ करता था भाई? आपको पता है 1857 की जो क्रांति है वो सिर्फ आपके सामने राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में आपके सामने सबसे बड़ी क्रांति हुआ करती थी। उस क्रांति हुई थी स्वतंत्रता के प्रति। काफी लोगों ने इसको क्या बोला, जो भारतीय लोग उन्होंने ये कहा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पहली क्रांति कहा। अंग्रेजों ने इसे सिपाही म्यूटनी कहा, मतलब सिपाहियों का विद्रोह कहा। क्यों कहा? भारतीय लोगों ने ये क्यों कहा? क्योंकि भाई आपके सामने यही वो पहली क्रांति हुआ करती थी। उसके बाद में भारतीय लोगों को ये लगने लग गया कि हम आज नहीं तो कल आपके सामने अंग्रेजों को उखाड़कर फेंक सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी भी कोई शक्ति नहीं है। समझ में आ गया? अंग्रेजों ने सिपाही म्यूटनी इसीलिए कहा, सिपाहियों का विद्रोह इसीलिए कहा क्योंकि वो आपके सामने जो इस विद्रोह को छोटा करके दिखाना चाहते थे। अगर वो बड़ा करके दिखाते तो उन्हें जो ब्रिटेन की जो संसद है आपके सामने उनको जवाब देना पड़ता। उसके बाद में काफी चीजों में जो बदलाव आया, लेकिन ये जो विद्रोह है वो आपके सामने जो मेरठ की छावनी से शुरू होता होता पूरे भारत में फैलता है और उसका प्रभाव कुछ राजस्थान में भी देखने को मिलता है। 1857 के विद्रोह राजस्थान में ब्रिटिश नियंत्रण की सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। क्या था? 1857 का विद्रोह राजस्थान में जो ब्रिटेन का जो नियंत्रण हुआ करता था वहां पे सबसे बड़ा संघर्ष हुआ। क्या हुआ? वहां पे सबसे बड़े संघर्ष के रूप में उसको जाने जाने लगा। हालांकि राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। यहां पर क्या क्या, जो राजस्थान के जो राजा हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, जो राजस्थान के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। क्यों? क्योंकि भाई 1818 में मैंने आपको पहले वाला प्रश्न जो आपको पहले पढ़ाया है, अगर अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर पढ़ लेना। वहां पर क्या है, राजाओं ने क्या किया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। क्या किया था भाई? ये जो राजा इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन जनता और कई सैनिकों ने विरोध में झंडा बुलंद किया था। जिससे क्या, जनता और जो कई सैनिक है उन्होंने क्या किया भाई? जनता यहाँ की क्या थी, आपके सामने अंग्रेजों के विरोध में थी। लेकिन यहाँ के राजा जो पहले अंग्रेजों के साथ संधि कर चुके थे, उन्हें अंग्रेजों ने ये कहा कि भाई मराठा और जो ये पिंडारी है या जो सामंत है जो आपका लगातार विरोध कर रहे हैं, अगर आपको जो आप पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं, आपको कमजोर बना दिया है, आपको अगर सत्ता चाहिए तो आपको क्या है, हमारा साथ देना पड़ेगा। अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम आपको इन जो मराठाओं से बचा लेंगे। और इसके चक्कर में, इस सत्ता के लोभ में इन्होंने क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। जिस राजस्थान का इतिहास सदैव जो सूरवीरों के नाम से जाना जाता था, जो लगातार आपके सामने इतिहास में युद्ध लड़ते रहे, उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और उन्होंने इसी के बदौलत जो 1857 की क्रांति हुई उसमें जो राजस्थान के जो राजा हैं इन्होंने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। और कई सैनिकों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। और क्या क्या कई सैनिक है इन्होंने जो झंडा है वो भी बुलंद किया।
राजपूताना में उस समय कई 6 ब्रिटिश छावनियां हुआ करती थी। राजपूताना जो आज उस समय का जो राजस्थान का नाम राजपूताना हुआ करता था, उस समय वहां पर 6 ब्रिटिश छावनियां हुआ करती थी। कितनी छावनियां थी? 6 ब्रिटिश छावनियां थी, जिसमें नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा कुछ प्रमुख थी। कौन कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा आपके सामने इसमें प्रमुख थी। भाई फिर से बता देता हूं, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा, इनमें से कुछ प्रमुख क्या थी? छावनियां थी। अच्छे से याद कर लेना इन नामों को। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा कुछ प्रमुख आपके सामने छावनियों में से हुआ करते थे। ये तो थे आपके सामने जो भूमिका, भाई क्या किस तरीके से आपके सामने कौन सी घटना हुई, क्या क्या उसके पीछे था। अब मैंने आपको बताया विद्रोह के कारण, क्यों हुआ विद्रोह, समझ में आ गया। पहला पॉइंट था अंग्रेजों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। 1818 के संधि के विपरीत अंग्रेजों ने राजपूत राज्यों के मामले में हस्तक्षेप किया और पॉलिटिकल एजेंडा के माध्यम से तानाशाही की। मतलब कुछ जो राजा जो इनके विरोध में खड़े हुए, जनता आपके सामने इनके विरोध में खड़ी हुई, तो क्यों खड़ी हुई? क्योंकि अंग्रेज है ना धीरे धीरे आपके सामने क्या करने लग गए थे, इनके जो जनता है उनके फैसले पहले जो राजा यहाँ के लिया करते थे, उनके बदौलत कौन लेने लगे? भाई ये अंग्रेज लेने लगे। कौन लेने लगे? ये अंग्रेज हैं, वो आपके सामने लेने लगे। जो इन जो अलग अलग प्रकार के जो राजा हैं, इनके मामले में हस्तक्षेप भी करने लगे। साथ के साथ जो पॉलिटिकल एजेंडा के माध्यम से तानाशाही स्थापित कर दी, और जो पॉलिटिकल एजेंडा हुआ करता था जो आपके सामने इनका, उसके माध्यम से क्या क्या एक तानाशाही शुरू कर दी। क्या कर दी? एक तानाशाही आपके सामने इनके द्वारा शुरुआत कर दी गई। पॉलिटिकल एजेंडा फैलाने लगे। खुद आपके सामने धीरे धीरे जो राजपूत राजाओं की जगह खुद पूरी की पूरी क्या है, कर वसूलना हो गया, यहाँ का व्यापार को कंट्रोल करना हो गया। सबका सब काम कौन करने लगे? भाई अंग्रेज है वो करने लग गए। सामंतों का असंतोष। अंग्रेजों ने राजाओं की मदद में से सामंत जागीरदारों के विशेष अधिकार छीन लिए। क्या क्या अंग्रेजों ने क्या क्या? जो राजाओं की मदद से, अंग्रेजों ने राजाओं की मदद से सामंतों जमींदारों के जो विशेष अधिकार थे वो छीन लिया। तो जो यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने क्या कर रखा था? यहाँ की जमींदारी जो प्रथा हुआ करती थी और यहाँ के जो सामंत हुआ करते थे, उनको उस भूमि पर जो टैक्स इकट्ठा करने का जो अधिकार था, वो अधिकार यहाँ के सामंतों के पास था। लेकिन वो अधिकार क्या है? वो इस विशेष अधिकार इन्होंने छीन लिया। किसने छीन लिया? भाई अंग्रेजों ने। किसने छीन लिया? अंग्रेज है, उन्होंने आपके सामने जो ये अधिकार है, जो विशेष अधिकार हुआ करता था यहाँ का, वो छीन लिया। इसके लिए आउवा पाली के ठाकुर कुशाल सिंह जैसे सामंतों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। इसी से क्या हुआ? इसी के बदौलत आउवा जो पाली के जो ठाकुर है, कुशाल सिंह जैसे सामंत है, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया? भाई विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसके पीछे कारण यही था, जो छोटे छोटे जो सामंती राजा हुआ करते थे, उन सामंती राजाओं ने आपके सामने, उन सामंती राजाओं को वो शक्तियां नहीं रही जो उनके पास पहले हुआ करती थी। अब उनके बदौलत जो अंग्रेज है वो टैक्स वसूलने लगे थे। आर्थिक शोषण। अंग्रेजों द्वारा नमक व्यापार पे कब्जा कर लिया गया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया? भाई आपके सामने जो नमक व्यापार है उस पर कब्जा कर लिया। किसानों पर भारी कर से आम जनता भी भारी गुस्सा था। क्या था? आपके सामने जो किसान थे उन पर बहुत बड़ा भारी मात्रा में कर लगाने लगे। क्या करने लगे? बहुत ही भारी मात्रा में आपके सामने इनके द्वारा कर लगाई जा रहा था। समझ में आ गया? जिससे आम जनता में भारी गुस्सा था। तो इससे क्या हो गया? वहां की जो जनता है, क्या है, वहां की जो जनता है वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। आपके सामने जो टैक्स हो गया, नमक हो गया। नमक एक सबसे जरूरी उत्पादन है, सबके घरों में नमक की जरूरत पड़ती है ना, तो नमक पर टैक्स लगा दिया गया। तो आम जनता इससे काफी ज्यादा परेशान हो गई। आम जनता इससे बहुत ज्यादा परेशान थी। तत्कालीन प्रभाव। नसीराबाद छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अविश्वास के कारण अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेज दिया गया। साथ के साथ जो नसीराबाद की जो छावनी हुआ करती थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये क्या हुआ करती थी आपके सामने? मतलब भाई अजमेर में छावनी हुआ करती थी अंग्रेजों की, सैनिकों की। उसको अजमेर से हटाकर कहां पर क्या कर दिया गया? नसीराबाद भेज दिया गया था। कहां पर भेजा था? नसीराबाद भेज दिया गया था। और वहां पर चर्बी वाले कारतूस जो कारतूस है उसकी अफवाह फैल गई। क्या फैली? कि भाई आपके सामने जो अभी जो नई राइफल आई थी, इन्फेंट्री राइफल, उसमें क्या था? आपके सामने जो
पहले क्या हुआ करता, आजकल तो गोली डलती है बंदूक के अंदर और सीधी चल जाती है। पहले जो कारतूस हुआ करता था ना, उसको जो बंदूक है ना, उसके जो जब गोली निकलती है तो आज तो सीधी निकल जाती है, लेकिन पहले उसको चिकनाई प्रदान करने के लिए उसके चारों तरफ क्या है, ग्रीस लगाया जाता था। उसको ऐसे कहा जाता है कि वो ग्रीस आपके सामने, और उसको मुंह से आपको कवर हटाना पड़ता था उस गोली का, तो उसको हटाने के लिए उसका जो ग्रीस है वो कहा करते थे आपके सामने सुअर और गाय उसकी चर्बी से बना हुआ है। तो सुअर है उसके लिए आपके सामने जो मुस्लिम लोग हैं वो भी उसको सही नहीं मानते हैं, और हिंदू धर्म के लोगों के लिए पवित्र चीज है भैया आपके सामने जो गाय। तो अगर उसका मांस मिला दिया जाए तो दोनों के दोनों लोगों ने क्या हो गई, विद्रोह फैलने लग गया, और वहां पर बहुत बड़ा क्या हो गया था, अफवाह हो गई थी। अफवाह फैलने की वजह से 28 मई 1857 के अंदर विद्रोह के परिणाम, अंग्रेजों की स्थिति मजबूत होना। राजस्थान के शासक जैसे बीकानेर जयपुर की भारी मदद से अंग्रेजों ने कुचल दिया। क्या क्या आपके सामने राजस्थान के जो अन्य शासक हुआ करते थे उन्होंने अंततः क्या क्या आपके सामने अंग्रेजों का साथ दिया। किनका साथ दिया भाई, अंग्रेजों का साथ दिया, जिसमें बीकानेर और जयपुर के जो शासक हुआ करते थे उन्होंने आपके सामने जो इनकी जो अंग्रेजों की मदद की। किनकी मदद की, अंग्रेजों की मदद की, और आपके सामने जो विद्रोह है उसको कुचल दिया। विद्रोह के बाद में अंग्रेजों ने वफादार राजाओं को पुरस्कार भी देना शुरू किया। क्या क्या, जो 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 राजा वफादार थे इनके प्रति उनको पुरस्कृत भी करना शुरू कर दिया। भाई उनको कुछ ना कुछ मदद दे दी है ना, चाहे उनको ज्यादा पैसा वेतन देना शुरू कर दिया हो, चाहे और कोई शक्ति देनी शुरू कर दी हो। सामंतों का पतन, आवा के ठाकुर जैसे विद्रोही सामंतों की शक्ति हमेशा के लिए कुचल दी गई, और जो जो सामंत आपके सामने जिन्होंने इनका विद्रोह किया अंग्रेजों को, उनको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था इन राजाओं के पास वास्तविक शक्तियां नहीं है। वास्तविक शक्ति जो जमीन पर जो सामंत जो लोग हैं जो टैक्स वसूला करते हैं उनके पास असली शक्ति है। इसका पता चल गया अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया आपके सामने, धीरे धीरे जो सामंत हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, धीरे धीरे जो सामंत हुआ करते थे उनकी शक्तियों को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया, उनको नष्ट कर दिया, उनको कुचल दिया, और उनके जो किले हुआ करते थे उनको भी नष्ट कर दिया। क्या कर दिया, उनके जो किले हुआ करते थे उनको भी धीरे धीरे नष्ट कर दिया गया। उनकी जो शक्तियां थी उनको पूरे तरीके से विध्वंस कर दिया गया। जागृति का संचार, हालांकि विद्रोह असफल रहा, लेकिन राजस्थान में राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति के बीज बोते क्या रहे, विद्रोह जो आपके सामने रहा, अंग्रेजों का जो विद्रोह रहा वो असफल रहा। समझ में आ गया, जिससे राजस्थान में राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति के बीज बोते, जिसने क्या हुआ, राजस्थान में जो लोग हैं वो देशभक्ति के लिए, जिनके अंदर पहले से देशभक्ति की भावना थी, मातृभूमि के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहने वाली राजस्थान की जो जनता है वो अपने राजाओं के भी विद्रोह होनी शुरू हो गई, और अंग्रेजों के खिलाफ तो उनका विद्रोह और भी प्रखर होने लग गया, जिसे बाद में प्रजामंडल और किसान आंदोलन ने जन्म लिया। उसके बाद में ये जो राजस्थान की जनता थी, जो प्रजा थी, उसको ये चीज समझ में आ चुकी थी, ये जो यहाँ के जो शासक हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके सामने अंग्रेजों के गुलाम हैं, और इनसे हमें मुक्ति पानी होगी। अगर हम इनसे मुक्ति पाएंगे तभी आपके सामने क्या होंगे, हम अपनी आपके सामने जो शक्तियां उसको बचा कर रख पाएंगे और अंग्रेजों की अधीनता से दूर हट पाएंगे। तो इन्होंने उसके बाद में प्रजामंडल का आंदोलन और किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। कौन से आंदोलन की, प्रजामंडल और किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। राजस्थान में 1800, अब अगर निष्कर्ष की बात करें तो राजस्थान में 1857 का जो विद्रोह है मुख्य रूप से छावनियों के सैनिक और कुछ असंतुष्ट सामंतों तक सीमित रहा। उस समय भाई 1857 की क्रांति की जो लिमिटेशन थी, कमियां यही थी कि उस समय समाज का जो हर वर्ग है वो इससे नहीं जुड़ा था। समाज में जो कुछ लोग हैं जिनके हितों का नुकसान हो रहा था, उन्हीं लोगों ने युद्ध में भाग लिया। इसी के वजह से यह युद्ध है वो ज्यादा सफल नहीं हो पाया, या आपके सामने एक क्रांति है वो ज्यादा सफल नहीं हो पाई। क्यों, कुछ कुछ लोगों ने इसमें भाग लिया, और जो अमीर लोग या कुलीन वर्ग हुआ करता था उसे उन्होंने अपने फायदे के लिए क्या कर लिया भाई, अंग्रेजों का साथ भी दिया था, इसीलिए ये ज्यादा सफल नहीं हुई। क्योंकि देशी राजाओं ने अपनी संधियों के प्रति स्वामी भक्ति दिखाते हुए राजाओं का साथ दिया। इसमें क्या हुआ, क्योंकि जो देशी राजा हैं उन्होंने जो संधियां थी अंग्रेजों के साथ, उनकी जो संधियां थी उसके प्रति वो क्या थे, कट्टर थे, और उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया, और जो जनता है उसकी जो भावना उसको कुचलने का काम किया। समझ में आ गया। तो ये था आपके सामने जो पूरा का पूरा प्रश्न है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह के पीछे क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, विस्तार से बता दिया मैंने। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।